जिसने कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की पार्टी का नाम अपनी पार्टी का रखा हुआ है, उसमें बजाय इसके कि जुर्म पे फोकस हो, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक लीडर तो नहीं है, बहरहाल बवजह रिश्तेदारी जो नवाज शरीफ साहब के दामाद बनते हैं रिश्ते में, उन्होंने कायद-ए-आज़म के मज़ार की बेहुरमती की। उन्होंने एक ऐसा रवैया वहां पे रखा जिसको कि इनके पीपल्स पार्टी के अपने चीफ मिनिस्टर भी मान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। उस गलती के कुछ कवानीन हैं वहां पे जिसके तहत उन पे केस बनता है। तो बजाय इसके कि बहस इस बात पे हो कि उसको क्या सजा मिलनी चाहिए जिसने कि बानी पाकिस्तान के मज़ार में एक ऐसा रवैया इख्तियार किया, ऐसा हुल्लड़बाजी की, उस बात को पीछे करके और ये अपनी सियासत उस पर खेल रहे हैं। ये क्या सियासत है कि आपने बानी पाकिस्तान, जो कि तस्वुर पाकिस्तान का हकीकी पाकिस्तान का खालिक है, उसके मज़ार को आपने एक जलसागाह बनाया। बात उस पर नहीं हो रही, बात इस पे हो रही है कि जी किसने क्या किया, किसने क्या किया। आपको इधर बहसियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैंने इनकी तकारीर नहीं सुनी, वरना मैं उसका मुफस्सल जवाब देता, और इंशाल्लाह कल भी दूंगा। तकारीर सुनकर मैं इनका जवाब दूंगा कि इन्होंने जो असल वाकया है, यानी कत्ल हो गया है, जो मकतूल है उसके बारे में बात नहीं हो रही और चीज़ों के बारे में बात हो रही है। आप इस वाकये पे अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, आप इस वाकये पे अपने उसमें कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं। आपकी पुलिस थी, आप ही के लाडले आईजी वहां पे आपने बुलाया था। आप तो अपनी पुलिस, अपनी खानदानी पुलिस बना के रखना चाहते हैं। आपको तो बहैसियत पाकिस्तानी आपको इस वाकये को कंडेम करना चाहिए था और फौरन इस पे एक्शन लेना चाहिए था। अब दो कमिटीज बन गई हैं, अब दूसरी दो कमिटीज बन गई हैं और उसमें यह सियासी दबाव डाला जा रहा है। आज इनके जितने भी लीडरान थे उन्होंने तकरीरें की प्रेशर डालने के लिए कि ये वाकया, असल जो हुआ है वाकया, उससे तवज्जो हट जाए और बात आ जाए कि जी कौन करेगा इंक्वायरी, किसने क्या किया। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने फोन नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है वहां पे फोन करने का? ये आपका सूबे, आप मुझे पता है नहीं संभाल सकते हैं। एक नाअहल और करप्ट हुकूमत है आप, इसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। आप हर वाकये को ऐसे बौखला गए हैं आप कि आपको तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि आप किसी भी चीज पे, कोई भी इशू हो, किसी भी इदारा हो, कोई भी वाकया हो, आप जो है तो आपको इसकी परवाह नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क में क्या होंगे। आपने देखा कि आपके जो हमसाया मुल्क है वो आपकी जो प्रोवाइड किया हुआ है, जो फराहम किया है आपने मटीरियल, उस पे वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बातें हो रही हैं। आपको क्या एहसास है? आपने तो सियासत करनी है, आपने तो एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें कि टोटल अफरा तफरी हो जाए, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाए। इकोनॉमी जो कि बहुत बेहतर तरीके से चल पड़ी है उसको आप सबोटाज कर रहे हैं, आप मुल्क के मफादात को सबोटाज कर रहे हैं, सिर्फ अपने डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप को बचाने के लिए। चेयरमैन साहब, हमने हाउस ने यह देखना है कि हमारे लिए पाकिस्तान अहम है या कुछ शख्सियात अहम है। इस रेजोल्यूशन या जो भी ये इंस्ट्रूमेंट मूव किया जा रहा है उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो वाकया है इस पे जरूर बहस होनी चाहिए। हम इस पे भी रेजोल्यूशन मूव करेंगे कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानी बानी पाकिस्तान के मज़ार के तकद्दुस को वायलेट किया, उसके खिलाफ डिबेट होनी चाहिए। क्या ये अलाउ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थैंक यू जी। राय साहब जी, एक तशरीफ रखें जी। राय साहब, मैं इस मैटर को कमेटी को भिजवा दूं जी? कमेटी को भिजवा जी, कमेटी को भेज दिया जी। थैंक यू जी। ऑर्डर नंबर 3, सेनेटर रायला मक्सी, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फेडरल एजुकेशन। इसके बाद 2 मिनट के बाद आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट। Senator Raila Maksi, Chairman Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National History and Literature. Please move order number 3 on her behalf. Senator Sahiba, please.
सर प्लीज रजा साहब तशरीफ रखें, रजा साहब आप तशरीफ रखें जी, बस लो गया जी। जी सर ये ऐसे नहीं जी सर ऐसे नहीं होगा कमेटी ऑफ इंटीरियर जी, सर, बिल्कुल नहीं। जी प्लीज पेश करें जी। आए जी जी प्लीज पेश करें जी। लॉ को भेजिए सर। चलें जी, लॉ कमेटी को भेज दिया, बस तशरीफ रखें जी। अब सर अगर 1 मिनट ये पेश हो जाए फिर उसके बाद आपको सर कमेटी को मैंने मैटर रेफर किया है, बस तशरीफ रखें जी। सेनेटर साहब तशरीफ रखें प्लीज। जी जी प्लीज आए सेनेटर तशरीफ रुखसाना रखें जी। एक कमेटी को भेज दिया, लॉ को जी। तशरीफ रखें जी। सर मैं वैसे ही आता हूँ इधर। नहीं नहीं, आप 1 मिनट की बात है जी। जी सेनेटर साहिबा प्लीज आप बताएं जी। I, Senator Roxana Zuberi, on behalf of Chairperson Standing Committee. जी क्या हो रहा है? सर अभी चली गई है, तशरीफ रखें आप इस वक्त प्लीज, मेहरबानी करें। मोहसिन हसीन साहब तशरीफ रखें जी। सेनेट की पीटीआई कमेटी को भेजिए। सर जी प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें सेनेटर साहब तशरीफ रखें जी। सेनेटर साहबा प्लीज पेश करें जी। I, on behalf of Senator Rahila Maksi, Chairperson Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National History and Literacy Heritage, Literary Heritage, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for presentation of report of the committee on the bill to provide for protection against harassment of students in educational institutions, the Protection Against Harassment of Students in Educational Institutions Bill 2020, introduced by Senator Muhammad Javed Abbasi on 17th August, may be extended for a period of 30 working days with effect from 16th October 20. It has been moved under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for presentation of the report of the committee on the bill to provide for the protection against harassment of the students' educational institution. The Protection Against Harassment of Students in Educational Institutions Bill 2020, introduced by Senator Muhammad Javed Abbasi on 17 August 2020, may be extended for a period of 30 working days with effect from 16 October 2020. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried. Order number 4, the Leader of the House, please. सर इसमें मैं चाहूँगा कि एक नज़र जी मिनिस्टर साहब। सर गुजारिश ये थी कि ये जो आप कमेटी में आपने भेजा है, एक तो सर इसकी जब तक इनकी कंसेंट नहीं होगी रूल ऑफ लीडर ऑफ द हाउस की, विदाउट कंसेंट ये नहीं जा सकता। मैं मिनिस्टर साहब गुजारिश करूं, ये आप मुझे चैम्बर में मिले, मैं आपको समझा दूंगा। अभी ये मैटर रेफर हो चुका है, लीडर ऑफ द हाउस से भी मेरी गुजारिश है जी। थैंक यू जी। ऑर्डर नंबर 4, सेनेटर राहिला मक्सी, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फेडरल एजुकेशन आप सेनेटर साहब, मैंने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, रेजोल्यूशन पे है जी, आप तशरीफ रखें जनाब, वो रेजोल्यूशन पे है जी, बड़ी मेहरबानी। Senator Rahila Maksi, Chairperson, Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National History and Literary Heritage. Please move order number 4. Senator Roxana Zuberi, on her behalf. On behalf of Chairperson Standing Senator Committee on Raza Federal Rabbani Education, Saab, Senator Saiban Tashrif Raken. Ji, Senator Roxana Professional Zuberi. Training, National History and Literary Heritage, to move the Senate 2012 that the time for presentation of report of the committee on a point of public importance raised by Senator Qiratul Ain Mari on 19th August 2020 regarding a notice issued by Ministry of Federal Education and Professional Training with reference to curriculum may be extended for a period of 30 working days with effect from 18th October 2020. It has been moved under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for presentation of the report of the committee on a point of public importance raised by Senator Qiratul Ain Mari on 19 August 2020 regarding a notice issued by Ministry of Federal Education and Professional Training
with reference to curriculum may be extended for a period of 30 working days with effect from 18 October 2020. Those who are in favor of the motion may say aye. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is carried. Order number 5. Senator Maulana Abdul Ghafoor Hydari Saab, Chairman Standing Committee on Religious Affairs and Interfaith Harmony. Please move order number 5. Ji sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चेयरमैन कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी तहरीक पेश करूँगा कि कवायद ज़वाबित तिकार व इंसराम कार्रवाई सेनेट 2012 के कायदा नंबर 194 के ज़ैली शिक नंबर 1 के तहत मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून वज़ा करने का बिल, मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ बिल 2020 जिसे सेनेटर मोहम्मद जावेद अब्बासी की जानिब से 24 अगस्त 2020 को पेश किया गया पर कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की मियाद में 22 अक्टूबर 2020 से 30 अय्याम कार की तौसीक़ की जाए। It has been moved under sub-rule 1 of Rule 194 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for presentation of the report of committee on the bill to provide for the protection of the rights of the religious minorities. The Protection of the Rights of Religious Minorities Bill 2020 introduced by Senator Mohammad Javed Abbasi on 24 August 2020 may be extended for a period of 30 working days with effect from 22nd October 2020. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is carried. Order number 6, Senator Anwarullah Kakar, Chairman Parliamentary Committee to Protect Minorities from Forced Conversion. May please move order number 6. Janab Senator Rana Saab, on his behalf. Thank you, Chairman Saab. You have given the opportunity to say a few words on behalf of Chairman Kakar. But I must admit I have been deprived time and again of my right to speak to the House. Anyway, problem is, sir, that on my subjects I am being ignored, which are my subjects. I hereby, because I have been deputed by the Chairman, Parliamentary Committee to Protect Minorities from Forced Conversions, to present the preliminary report of the committee. So report stands late. Order number 7, Senator Farooq H. Naik, Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs, on his behalf. कौन जी पेश कर रहा है? एक इसके बाद ये रिपोर्ट ले लूँ ना जी. कौन फाइनेंस कमेटी का मेंबर कौन है जी? Senator Sherry Rahman, please move order number 7. Ji, I beg leave to move on behalf of Chairman Standing Committee on Finance, Revenue and Economic Affairs to present report of the committee on the resolution moved by Senator Zishan Khanzada on the 13th of July 2020 regarding recommendations to the government to introduce uniform pay scales for all the government employees with particular reference to those working in BPS 1 to BPS 16. Thank you.